हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है साइंस अड्डा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, मैं आपका दोस्त मनोज यादव फिर से आ गया हूँ एक धमाकेदार वीडियो लेकर के। केमिस्ट्री जो कि क्लास 10th के लिए और 12th के लिए जो एग्जाम आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम, इसमें ये जो केमिस्ट्री के फार्मूले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जो मैं आज के टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ ये ही बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा नंबर गेन करवाने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आप इसको पूरा देखिए वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करना मत भूलिए और प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो अभी 10th और 12th का एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं इस आज के नए टॉपिक को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोटॉप्स और आइसोबार, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो रेडियो होगा। फिर रेडियो एक्टिव में जो हमारी रेज हैं कौन कौन सी हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी इस वीडियो के अंदर आज हम 4 पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने भी रखा हूँ, उसको भी समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, तो आप वीडियो पे बने रहिए। चलिए देखते हैं। तो साथियों, आइसोटोप्स होता क्या है, ठीक है। आइसोटोप्स का मतलब होता क्या है, द एलिमेंट इन विच एटॉमिक नंबर, ठीक है, सेम, ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है। ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट उसका जो एटॉमिक मास है या एटॉमिक वेट है वो डिफरेंट हो, उसको हम कहते हैं आइसोटोप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उस प्रकार के एलिमेंट्स को आइसोटोप्स कहते हैं, ठीक। ये बातें समझ में आ गई। सिंपल सी छोटी सी डिफिनेशन है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है और ये आपका 1 नंबर में क्वेश्चंस आता है, ठीक। आपसे पूछ लिया जाएगा कौन इसका आइसोबार है, कौन इसका आइसोटोप्स है, कैसे है, एग्जांपल्स के साथ समझाइए। 3 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने यहाँ पे रखा हूँ, लेकर के लिख करके उसको समझने की कोशिश करिएगा। तो पहला एग्जांपल है हमारा हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो हाइड्रोजन है इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स मतलब 1s1 यानी 1s1, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं इसको समझना है। फिर दूसरा आइसोटोप्स है 1s2, 1s2। तीसरा आइसोटोप्स है 1s3। यानी यहाँ पे साथियों मैं आपको समझाने वाला हूं ये कि इसका जो एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, देखिए तीनों में सेम है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है तीनों में सेम है, लेकिन जो उसका एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है, ठीक है। इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। जो इस साइड होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है, और जो इस साइड होता है वो एटॉमिक मास होता है। बात समझ में आ गई? इतनी बातें क्लियर है साथियों, ठीक है। अगर 1h1 है, ठीक है, हाइड्रोजन का एक एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक भार भी 1 है या एटॉमिक मास भी 1 है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन। क्या कहेंगे? उसी को हम कहते हैं हाइड्रोजन कहेंगे। जब हमारा H1H2 हो जाएगा, 1H2 यानी हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर 1 है और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 2 होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ड्यूटेरियम। क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम कहते हैं, ठीक है। जब 1s2 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम बोलते हैं। ये आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तीसरा है 1s3, ठीक है। 1s3 को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्राइटियम। क्या बोलेंगे? ट्राइटियम, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको ये एटॉमिक जो नंबर की कंडीशन है और एटॉमिक मास की जो यहाँ पे बातें हैं मैंने आपको समझा दिया है। यानी ये आइसोटोप्स आपके समझ में आ गया। ये था अभी हमारा साथियों सिर्फ हाइड्रोजन का। किसका था? हाइड्रोजन के बारे में मैंने डिस्कस किया है। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? 2 आइसोटोप्स होते हैं। पहला कौन सा है? यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 क्लोरीन 35, यानी क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर 17 है, ठीक है, और जो एटॉमिक भार है इसका एटॉमिक मास है वो क्या है? 35 है, ठीक है।
तो यहाँ पे एक आइसोटॉप्स ये हो जाएगा। दूसरा आइसोटॉप्स इस तरीके से होगा कि क्लोरीन है, उसका एटॉमिक नंबर 17 है, जो उसका एटॉमिक मास होगा वो क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स बनते हैं। ठीक, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कार्बन का। तो कार्बन के जो होते हैं एटॉमिक, ठीक है, आइसोटॉप्स, कार्बन के भी दो आइसोटॉप्स होते हैं। कौन कौन से? 6C12, 6C12, यानी कार्बन का जो एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक भार क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो एक ये आपका हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा 6C14, क्या है 6C14, एटॉमिक नंबर 6 है और इसका एटॉमिक मास जो है वो 14 है। तो इस तरीके से जो कार्बन है उसका जो आइसोटॉप्स है वो 2 हो जाएगा, आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का जो आइसोटॉप्स होता है वो 3 होता है। कितना होता है साथियों? 3 होता है। कैसे, आइए ध्यान से समझते हैं। तो ऑक्सीजन का जो आइसोटॉप्स है वो 3 होता है। जैसे 8O16, यानी ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है 8 है, लेकिन उसका जो एटॉमिक मास है वो 16 है। एक आइसोटॉप्स ये हो गया। दूसरा आइसोटॉप्स ये हो जाएगा कि एटॉमिक नंबर मैंने बताया सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होगा। तो पहले का जो होगा वो 16 होगा, दूसरे का 17 होगा और तीसरे का 18 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि जो ऑक्सीजन होता है उसका आइसोटॉप्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं आइसोटॉप्स? 3 होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं ध्यान से नियॉन। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वो है नियॉन है। नियॉन के भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 आइसोटॉप्स नियॉन के भी होते हैं। ध्यान से समझिएगा। पहला है इसका जो एटॉमिक मास हो जाएगा 20 हो जाएगा, दूसरे का 21 हो जाएगा, तीसरे का 22 हो जाएगा। लेकिन जो इसका एटॉमिक नंबर है 10, 10 और 10। तो इस तरीके से साथियों मैंने यहाँ पे आपको आइसोटॉप्स के बारे में समझा दिया है। ठीक है, आप उसके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उसके आइसोटॉप्स को याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कॉपी में जरूर लिखिएगा। ठीक है, और लिख के आइएगा, नंबर जरूर मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं यहाँ पे आइसोबार्स। जो हमारा आइसोबार होता है उसके बारे में भी समझते हैं। तो ये हमारा अगला जो पॉइंट है वो है आइसोबार है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि द एलिमेंट इन विच एटम, ठीक है, द एलिमेंट इन विच एटम्स, ऐसे एलिमेंट जिनके एटम्स का एटॉमिक मास सेम होता है। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होगा, किसी भी एलिमेंट का सेम होगा बट उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, ऐसे हमारे एलिमेंट्स जिनका क्या होता है, जो एटॉमिक मास होता है वो सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। ये दोनों चीजें आपको याद रखना है, इसी में दोनों में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, यही दोनों में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। ठीक, द एलिमेंट इन विच एटम्स एटॉमिक मास, ऐसा एलिमेंट जिसका जो एटम है उसका एटॉमिक मास, ठीक है, क्या होगा, सेम होगा बट एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट, कॉल्ड आइसोबार्स। ठीक है, तो इस प्रकार के जो हमारे क्या होते हैं एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है यहाँ पे जो एटॉमिक मास होगा वो सेम होगा बट एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब मैं यहाँ पे कुछ आपके सामने एग्जांपल्स लेके आया हूँ, उस एग्जांपल्स को बहुत ही अच्छे से समझिएगा, नहीं तो आपको ये पूरा क्लियर नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं n 7n क्या है 64 है, 7n64। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप 30Zn64, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका ये है एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। नाइट्रोजन का 7 होता है, जिंक का 34 होता है। बट अगर हम इसका कहीं ना कहीं देखें, जो इसका एटॉमिक मास होता है यहाँ पे देख सकते हैं 64 है और यहाँ पे भी क्या होता है 64 है। ठीक है, तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, इसका दोनों का सेम हो जाएगा। जहां पे एटॉमिक मास सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उसे हम आइसोबार कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे नाइट्रोजन और ये जिंक में कंपेयर करके देख लिए हैं। अब हम देखते हैं अगला, जो हमारा कार्बन है 6C14 होता है और 7N14 होता है। ठीक है, क्या होता है 7N14 होता है। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं कार्बन का जो यहाँ पे एटॉमिक मास है और नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है दोनों का सेम है बट यहाँ पे एटॉमिक नंबर दोनों का क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है।
ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये हमारा Kr है, Kr को हम बोलते हैं क्रिप्टॉन, ठीक है। मैंने आपके जानकारी के लिए यहाँ पे उसका जो संकेत है उसका पूरा नाम लिख दिया है। Kr को बोलते हैं क्रिप्टॉन और Sr को बोलते हैं स्टोन्टियम, ठीक है, स्टोन्टियम, स्टोन्टियम, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्रिप्टॉन 36, क्रिप्टॉन 86 है, यानी इसका एटॉमिक नंबर 36 है और एटॉमिक भार क्या है 86 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोन्टियम का क्या है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 38 है, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है 38 है और जो इसका एटॉमिक मास है 86 है, यानी दोनों का 86 है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये इसका आइसोबार है, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा Cr है, Cr का मतलब होता है क्रोमियम, Cr का मतलब होता है क्रोमियम। यहाँ पे देख सकते हैं 24, क्रोमियम 54 है, यानी उसका एटॉमिक नंबर 24 है, एटॉमिक मास 54 है, किसका क्रोमियम का। बट उससे कंपेयर करते हैं आयरन का, यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर देख सकते हैं 26 है और यहाँ पे आयरन का एटॉमिक मास क्या है 54 है। तो इस तरीके से यहाँ पे साथियों मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि आइसोबार क्या होता है और आइसोटॉप्स क्या होता है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और आगे हम बढ़ते हैं रेडियो एक्टिव की तरफ। तो ये साथियों आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे टॉपिक के साथ, रेडियो एक्टिव और रेडियो एक्टिव के साथ जो रेज है उनको हम नेक्स्ट वीडियो पर डिस्कस करेंगे, ठीक है साथियों। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ जिनका भी अभी बोर्ड का एग्जाम लगा हुआ है। थैंक यू सो मच।